हेलो, जय हिंद मेरे सभी बहन भाइयों को। और मोहित कुमार स्मॉल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो उस पर जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज उसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 यानी डॉट डॉट 200 तक जाएंगे। तो उसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले शून्यों की संख्या निकालने के लिए इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करेंगे, यानी ये ऐसी सीरीज है कि 2 के मल्टीपल में है, ये 2 के मल्टीपल में यानी 2 के गुणनफल में। तो हम क्या करेंगे, दो का पहाड़ा एक बार पढ़ा है, उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है, उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 3 में, उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 4 में। तो ऐसे ही ये सीरीज बनती गई है। तो ऐसे ही लास्ट में जा करके 2 गुणा 100 बना है हमारा। तो उसी प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे, तो करेंगे हम ऐसे कि इसमें से हम 2 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 की पावर 100 कॉमन ले करके अब ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसे डॉट 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 100 तक जाएगा जो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ऐसे ही डॉट डॉट अनंत यानी 100 तक जा रहा है। तो उसी प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। तो ये तो भारी रहेगा। तो 1 से लेकर के 100 तक ये जा रहा है। तो इस पहले एक काम करते हैं, इसके शून्यों की संख्या निकालते हैं, इसके शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो इसके शून्यों की संख्या निकालेंगे तो इसके करेंगे फैक्टर, यानी 100 के। तो 100 के अभी यानी पिछली वीडियो हमने यानी छोटा फंडामेंटल के तौर पर यानी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 5 से ये कटा, ये 20 बार कटा, फिर 5 से ये कटा 4 बार कटा। अब उसी प्रकार 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बना, 24 बना। ठीक है, उसी प्रकार यानी 2 की पावर 100 बना और गुणा में 5 की पावर 24 बना। यानी इस समय तो कोई यानी अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जिसकी पावर कम होती है उतने ही शून्यों की संख्या होती है। तो 2 की पावर 100 है और 5 की पावर 24 है। तो यानी कम संख्या यानी कम पावर है, वही आंसर होता है। तो जैसे 24 लगा तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा 24 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में 0 यानी घात जितनी कम होती है उतना ही आंसर होता है। अब उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वही कंडीशन है कि 10 गुणा 1 और 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, ठीक है, और 10 गुणा 4। उसी प्रकार ये सीरीज बनती जा रही है। तो 10 गुणा 100 के रूप में बन रही है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, करना वही है जैसे हमने इसी प्रोसेस में किया है। यानी 10 की पावर ये कितना है, 100 है ना। तो 10 की पावर मैंने 100 लिखा। अब करेंगे क्या कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट ये कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो उसी प्रकार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर ये 100 लिखा है, 10 की पावर 100 लिखा है और 1 से लेकर के 100 तक अभी जो हमने किए थे, यानी जो शून्यों की संख्या निकली है 24, शून्यों की संख्या कितनी निकली है 24। तो 5 की पावर 24 हो गया। अब इस कंडीशन में होता है क्या है कि इस समय हमारा ये 2 भी है और 5 भी है, 2 और मिलकर 5 बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस समय क्या करेंगे, 100 में 24 जोड़ देंगे तो 124 हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी। इस कंडीशन में जुड़े जाते हैं जो पावर होती हैं, जो जुड़े जाती हैं। 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124 हो गया, 124 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस कंडीशन में। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे कि जिस 100 के गुणनफल में जिस सब संख्या 100 गुणा 1, उसी प्रकार 100 गुणा 2, उसी प्रकार 100 गुणा 3, ठीक है, इसी प्रकार चलती जा रही है कि 100 गुणा 50 के रूप में जा रही है। तो अब इसे करेंगे कैसे, वही कंडीशन रखेंगे कि 100 की पावर कितना है हमारा, 50 है ना, 100 की पावर 50 रखा। उसी प्रकार 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट ये हमारा जा रहा है 50 तक, कितने तक, 150 तक। अब इस समय हमारा यानी 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 के लिखने के बाद में यानी 10 की पावर 100 हो जाएगा ना, 10 की पावर 100 हो जाएगा, 10 की पावर 100 हो गया। तो उसी प्रकार हमने इसमें भी यानी अब इसके फैक्टर करेंगे। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो करते हैं साइड में जो है 50 के हमने निकाला, यानी 5 नाम 50 और फिर 5 से हमने काटा 2 बार काटा। तो हमारी शून्य की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी, 12। तो गुणा 5 की पावर कितना हो गया, 12। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में करेंगे ये कि अब जे वाली कंडीशन और जे वाली कंडीशन सेम बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 100 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 112। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 112। अब उसी प्रकार इसे कैसे करेंगे, यानी इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 बचा, 5 दूनी 10 15 40, ठीक है। उसी प्रकार 5 चौका 20 और 2 बचा 55 25, ठीक है। और 5 से काटा 5 45, 5 से काटा 1 बार काटा। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे तो हमारे आंसर यानी ये कितना हो जाएगा जोड़ करके, 8 5 13 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, यानी जोड़ते हैं 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 की 3 हासिल 2, ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 2 8,
कोई हासिल नहीं है, 2 के 2 283, ये क्या होगा इसके शून्य की संख्या होगी। अब उसी प्रकार 358 के निकालेंगे, 358 के निकालेंगे तो कैसे 5 से ही काटेंगे, 5 7 35, 5 1 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 14 बार काटा, फिर 5 से काटा ये क्या बार 2 बार, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, अब ये कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। अब कोई ऐसे नहीं है तो 8 हो, कितना हो गया 87 बना। अब उसी प्रकार 171 को काटेंगे, 171 को 5 से काटा, 5 5 15, 2 बचा इसमें से, 2 बचने के बाद में इस लगाने 5 चौक 20 बना, ठीक है। अब 5 से काटा, 5 6 के 30, 5 1 5, ये कितना हो जाएगा 24, यानी 41 हो गया हमारा, कितना होगा 41, ठीक है 41 होना। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, करते क्या है, यानी गुणनफल में जब भी संख्या लगी हो तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ करके वही शून्य की संख्या बचेगी। तो करेंगे कैसे कि 3 और 7 10, 10 और 1 11 है, 11 हो गया, कोई एक हासिल, ठीक है। 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 की एक हासिल 2, ठीक है। अब 2 कोई नहीं है तो 2 और 2 कितना होगा 4, तो हमारा 411 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 411 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसे करेंगे तो करेंगे कैसे कि 200 के हम फैक्टर करेंगे, यानी पहले करते हैं 200 तक शून्य की संख्या निकालते हैं। तो 200 यानी 5 से काटा 5, ठीक है, 5 चौक 20, 0, 5 से काटा क्या बार 8 बार काटा, फिर 5 से काटा क्या बार काटा 1 बार काटा। अब क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 क्या है, यानी 200 तक निकले, अब इसकी पावर 5 लग रही है तो 5 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 ने 45 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आप सभी को जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।